नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल समवक्त फॉर यू। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अभी हाल ही में जिनमें वैकेंसियां 260 रहेंगी। हालांकि ये टेंटेटिव है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। नाविक जिसे हम जनरल ड्यूटी जो वैकेंसियां ये निकाली गई हैं, जबकि ये 13 फरवरी 2024 से लेके 27 फरवरी 2024 तक चलने वाली हैं। इसमें एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट की रहेगी, सबसे पहले इसी का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है और इसके साथ ही मेल इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही है जो कि पोस्ट नाविक की है, जनरल ड्यूटी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कक्षा 12वीं के लिए आपके पास मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। इसमें उम्मीदवार को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वह अपनी डिटेल को इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फिलअप ना करें, जिससे कि उसकी सदस्यता पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। बात अगर एज लिमिट की करें जाए तो 18 से 22 साल तक जहां एज लिमिट दी गई है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि आपका जन्म है जो 1 सितंबर 2002 से लेके 31 अगस्त 2006 के बीच ही होना चाहिए। हालांकि इसमें आपको कुछ जो विशेष कैटेगरी रहती हैं, जैसे कि SC ST और OBC है, नॉन क्रीमी लेयर, तो उनमें विशेष छूट दी जाती है। जैसे SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल की यहाँ छूट दी जाएगी। वैकेंसियां यहाँ खास तौर पर ध्यान देने वाली बात है कि वैकेंसियां ये टेंटेटिव है, जिन्हें किसी भी समय बदला जा सकता है। इसमें रीजन अनुसार जो वैकेंसियां दी गई हैं, जैसे कि आप इस वीडियो देख पाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। फिर से बता दूं कि ये वैकेंसियां जैसे 260 यहाँ लिखा है, ये टेंटेटिव है, इन्हें बदला जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो रीजन इन्होंने दिए हैं उसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कवर होंगी। तो जैसे कि नॉर्थ में ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह जो कवर किए जाएंगे, तो आप इसको भी आराम से पढ़ लीजिएगा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई कैंडिडेट SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है, तो वह भी अपने रिजर्व कैटेगरी के अनुसार इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, भले ही उसके लिए कोई वैकेंसी खाली ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसको उसकी फीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, जबकि उसको किसी भी तरह का अन्य जो रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगा। जैसे कि पासिंग मार्क्स और एज रिलैक्सेशन उसको नहीं मिलेगी, उसकी फीस उसको जो है उसमें माफी मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बता दूं तो यह मेरिट बेस सारा प्रोसेस रहेगा, जिसमें आपको फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसकी 4 स्टेज रहेगी। इसके साथ ही आपकी लाइव फोटो रजिस्ट्रेशन के दौरान इस फॉर्म में की जाएगी। हालांकि आप एक पासपोर्ट साइज फोटो जो अपलोड करते हैं वो तो करेंगे ही, रिसेंट वाली। इसके साथ ही आपको लाइव फोटो भी यहाँ करवानी होगी। इसके साथ ही आपका जो सिर्फ लेफ्ट थंब में बायोमेट्रिक जो कैप्चर करेंगे स्टेज 1 में। इन केस ऑफ लेफ्ट थंब अगर आपका नहीं आता है कैप्चर में, तो आपका वो राइट थंब भी लगवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी जो आपकी फिंगर वगैरह नहीं ली जाएगी, सिर्फ लेफ्ट और राइट थंब ही इंप्रेशन इसमें आपके कैप्चर किए जाएंगे। इसके साथ ही ये बात भी यहाँ बताई गई है कि अगर आपकी स्टेज 2 में जो आपने फर्स्ट स्टेज में बायोमेट्रिक करवाई थी, उससे आपका स्टेज 2 में बायोमेट्रिक मैच नहीं करता है, तो वो जो सेकंड स्टेज की जो टीम है वो आपको फिर से एक नई जेन्युइन आइडेंटिटी देगी, जो मैनुअली जिसे हम बोलते हैं मैनुअल वेरिफिकेशन वो करेंगी। लेकिन अगर स्टेज 2 जो रिक्रूटमेंट टीम है वो इससे एग्री नहीं करती है, तो वो ये आपको डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। सिग्नेचर यहाँ ऑनलाइन अपलोड करने हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि आपको जो आपके जो बॉडी पर कोई निशान होते हैं किसी भी किस्म के, जो जैसे हम आइडेंटिटी चिन्ह बोलते हैं, आइडेंटिटी सिंबल बोल सकते हैं, वो आपको यहाँ फिलअप करने होंगे एप्लीकेशन के दौरान। अगर ऊपर दिए गए किसी भी स्टेज पर आप गलत पाएंगे तो ये आपकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर देंगे। स्टेज 1 पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जाएंगे, जिसमें कि आपने जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टेज 1 पर आपके डॉक्यूमेंट है वेरीफाई किए जाएंगे, जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दर्ज करते समय यहाँ अपलोड करवाए थे या फिर जो भी डिटेल आपने फिलअप की थी। तो ये वाले डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जो कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आपके पास आपकी जो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह सब आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एक कलर्ड प्रिंट आउट, ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ नहीं चलेगा, कलर प्रिंट आउट ही आपके पास एडमिट कार्ड का होना चाहिए। और वो फोटोग्राफ होने चाहिए जो आपने अपलोड किए थे ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान। उम्मीदवार SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको अपना ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र प्लस 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहां देनी होगी। इसके साथ ही आपके पास ओरिजिनल बस ट्रेन टिकट होनी चाहिए। कैंसिल चेक आप लेते जाइएगा, ताकि आपको जो ट्रेवल में जो खर्चा आपका हुआ है उसमें कंसेशन मिले। और इसके अलावा जो एक ट्रेवल फॉर्म निकलेगा जो कि उनकी वेबसाइट से निकलेगा, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही आपको जो जैसे कि आपने पोस्ट नाविक के लिए अगर आपने यहाँ अप्लाई किया है, तो आपके पास रिटन टेस्ट होंगे। स्टेज 1 और स्टेज 2 आपके रिटन टेस्ट रहेंगे। इन दो स्टेज को पास करने के लिए आपके पास 30 और 20 प्लस
50 नंबर आपको लेने होंगे कम से कम, जो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट हैं, और 27 और 17 का जो मेल है 44 नंबर हैं जो SC ST कैटेगरी के लिए रहेंगे। कि जैसे यहाँ 30 और 20 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पहले स्टेज में आपके पास कम से कम 30 होने ही चाहिए। अगर इससे कम रहे फर्स्ट स्टेज, दैट मीन आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरी स्टेज में कम से कम 20 आपके होने ही चाहिए। तो ये 50 है ना, ये दोनों ही पेपर के मिनिमम जो आपके मार्क्स रहेंगे, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपने कंप्यूटर बेस पर जब आप स्टेज सेकंड में आपके पास क्या होएगा कि जब आपने फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका दे दिया है, तो अब आपको स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, उन्हें प्रोविजनली एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ खास बात और भी है कि इनके जो डॉक्यूमेंट है वो अलग से भी अपलोड करने होंगे जब आप सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे, जैसे कि पैरा नंबर 7 में यहाँ बताया गया है। इसके साथ ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ है जो लगानी होगी, जो कि 7 मिनट का समय रहेगा। 20 आपको उठ बैठक यहाँ लगानी है और 10 पुशअप है। साथ ही इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये 3 टेस्ट यहाँ लिए जा रहे हैं, इसमें आपका कोई ब्रेक नहीं होएगा। अगर आपने ब्रेक लिया तो ये फेल टेस्ट माना जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सभी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल फॉर्म में है आपके पास होने चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का है, 10वीं 12वीं +2 डिप्लोमा जो भी है, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आप अपलोड करते समय रखे थे अपने साथ, वो आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 13 फरवरी 2024 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक चलने वाले हैं। में आपको रीसेंट कलर फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, पासपोर्ट साइज। और ध्यान रखिएगा ये जो फोटो है आपकी 3 मंथ से ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। फोटो आपकी लाइट बैकग्राउंड या फिर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। और फोटोग्राफ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने एक ब्लैक स्लेट लेके और अपने फ्रंट, अपनी चेस्ट के जो छाती के सामने रखनी है, और उस पर अपना जो जिस डेट को आपने फोटो ली है वो आपको रिटर्न करना है, और साथ में आपका नाम आपको लिख देना है। इस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको एक लाइव फोटो अपनी करवानी होगी, स्कैन किए गए सिग्नेचर आपको लगाने हैं, और साथ में लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका यहाँ अपलोड होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपनी मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, लेकिन मार्कशीट लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लगाइएगा। वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा। फर्स्ट स्टेज में क्लियर हो जाता है तो अपनी सेकंड स्टेज में जो उसको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, या EWS जो भी होता है। इसके साथ ही 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं की सर्टिफिकेट आपको लगानी होगी। ध्यान रखना है कि जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो एड्रेस आपका दिया गया होता है, बिल्कुल वैसा ही आपने जो एड्रेस है, परमानेंट और करंट एड्रेस आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। नहीं तो आपको ये जो आपका जो कोटा रहता है, जिसे हम बोलते हैं रिजर्वेशन, तो वो आपको थोड़ी उसमें समस्या हो सकती है, तो उस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करूं तो SC ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए तो फीस में छूट ही है, उनकी तो फीस नहीं कटती। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो 300 रुपये इसकी फीस जो अदा करेंगे। आप नेट बैंकिंग, वीज़ा, मेट्रो, रुपए जो भी आपके पास है, जो ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं, तो उससे आप कर पाएंगे। साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई पेमेंट कर दी है यहाँ, तो उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आपने पेमेंट की है और वो आपके बैंक से डिटेक्ट हो गई है, लेकिन एप्लीकेशन में वो रिफ्रेश में वो शो नहीं कर रही, तो आप 15 दिन का वेट करिए, ये रिफंड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा पेमेंट्स यहाँ काट दी और वो आपके बैंक से डिडक्ट हो गई हैं, तो ये आपको रिफंड नहीं की जाएगी। एग्जामिनेशन सिटी की अगर बात की जाए तो व्यक्ति को 5 प्रेफरेंस भरने का यहाँ मौका दिया जाएगा, जिसमें से उसकी जो पहली चॉइस है वह जहाँ भी आप रहते हैं उसका 30 किलोमीटर के दायरे में आपको जो सिटी है जो अगर पड़ती है, तो उसे आप पहली प्रेफरेंस पर चुनेंगे। SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ जो ट्रेवल एक्सपेंस में जो छूट दी जाएगी, जो कि 30 किलोमीटर के दायरे से अगर आप बाहर टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल टिकट, SC ST कैंडिडेट सर्टिफिकेट और एक ट्रेवल फॉर्म जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वेबसाइट से निकलेगा वो सबमिट करवाना होगा। तो आपको थोड़ा जो आपके खर्चा हुआ है सफर में, तो उसमें थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो जरूर करिए उस व्यक्ति के साथ जो इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना चाहता है। और अगर कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो बेहतर उत्तर हो सके वो दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।